हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं उस्मान और पार्ट लेके आ चुका हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एमसी ने बहुत बड़े मोस्टर को मार दिया होता है और एक जन उसको छत से देखकर बोलता है, मेरे अलावा भी यहाँ पर एक और स्पिरिट मास्टर है। और फिर हम देखते हैं उसके बाद इस जय का सीन और हमें बताते हैं इस जय के बारे में। इस जय का नाम होता है ग्योंगिडो हेसियोंग, एक लेवल 2 का एमए, मतलब मोस्टर एरिया। और फिर हम देखते हैं इस जगह पर, और यहाँ पे हर जगह बहुत बुरी तरीके से तबाही मची होती है और चारों तरफ से काला कलर का धुआं निकल रहा होता है। तभी एक अचानक से आवाज आती है और तभी उस आवाज के साथ ये सारी की सारी चीजें ऊपर को जाने लगती हैं। और फिर हम देखते उधर से एक बहुत बड़ी सी चीज निकलती है और फिर हम देखते उधर से ये मोशन निकलता है इतना बड़ा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे सिर्फ ये मोशन नहीं होता, इसके साथ बहुत सारे और मोशन निकलते घुर्राते हुए, और सारे के सारे मोशन बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये होता है एमसी के फॉर्मा पार्टी का मेंबर, और वो अपने ग्लव वाले इक्विपमेंट यूज करता है इस मोस्टर के सामने और उसे बोलता है, इधर देखो मेरे तरफ। और फिर वो इसके ऊपर अपनी स्किल को यूज करता है, स्किल टाउंट। और फिर हम देखते हैं वो मोस्टर अचानक से इसके ऊपर हमला कर देता है और फिर ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल से उसको ब्लॉक करके रखा हुआ होता है। और फिर पीछे मुड़ के सूर्य से बोलता है, मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा ज्यादा देर तक। और फिर ये बोलती है, मुझे पता है। और फिर अपना मैजिक यूज करती है और उसके आसपास बहुत सारी बिजलियां निकल रही होती हैं और फिर उन सारे के सारे मोस्टरों के ऊपर एक साथ अपने बिजली का अटैक करती है, चेन लाइटिंग। और फिर इसके बाद जिस जगह पे वो मोस्टर थे उस जगह पे बहुत ज्यादा पावरफुल बिजली गिरती है। और फिर हम देखते हैं जहाँ पे वो मोस्टर थे, बिजली गिरने की वजह से उनका नामो निशान तक नहीं दिखता। और फिर उससे बोलती है, तुम ऐसी छोटी मोटी चीजों को लेकर हंगामा मचा रहे थे। और फिर वो बोलता है, हे तुम्हारा जो अटैक था वो मुझे भी ऑलमोस्ट लगने ही वाला था। और फिर ये बोलती है, इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि अपना वजन घटाओ। और वो बोल रही होती है, चलो वैसे इन सबको छोड़ो, चलो यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाओ। और तभी हैरान हो जाता है उसकी तरफ देखकर, और फिर हम देखते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा वही वाला मोस्टर आ जाता है और वो उसको चिल्ला के बोलता है, सियोन तुम्हारे पीछे देखो। और फिर ये देखती है पीछे मुड़ के और मन में बोलती है, क्या इनमें से एक जिंदा बच गया था। और फिर बोलती है, यूजियन मुझे कवर करो। और फिर हैरान हो जाती है, हाँ वो तो अब यहाँ पर है ही नहीं। और तभी ये मोस्टर उसके ऊपर अटैक करने वाला था। जैसे ये मोस्टर अटैक करता उससे पहले इसको कोई बीच में से काट देता है और ये भी हैरान हो जाती है सब देख के, आखिर ये सब किसने करा। और जैसे ही वो मोस्टर के दोनों हिस्से कट के आजू बाजू गिरते हैं और फिर ये देख पाते उसके बाद कि उसको किसने मारा है। और फिर हम देखते ये होता है और इसको देख के बोलती है, किम की ओंटे। और फिर हम देखते उस सब के बाद इन लोगों ने सारे मोस्टर को मार दिया होता है और इतने सारे मोस्टर को मारने के बाद ये लोग भी बहुत ज्यादा थक जाते हैं। और फिर ये बोलती है, सीरियसली अब मैं तो सच में ये और ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। और इसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और बोलता है, ये मोस्टर तो पहले से बहुत ज्यादा अलग थे, कहीं ये मोस्टर म्यूटेंट तो नहीं थे। और फिर ये बोलती है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ये सारे मोस्टर सच में कुछ अजीब थे। और तभी यहाँ पे ये आके बोलता है, वो जो सारे सारे मोस्टर थे वो तो सिर्फ मामूली से बड़े से कीड़े थे। और फिर वो अपना मुक्का टाइट बांधता और बोलता है, इसीलिए आखिर क्यों तुम लोग को इतने छोटे मोटे मोस्टर के सामने परेशानी हो रही थी। और बहुत तेज मारता अपने पिछले दीवार में जिससे वो पूरी दीवार टूट जाती है। और फिर बोल रहा होता है, हे उंटे ये तो बस। और तभी बाजू में से एक जन आता है और ये लोग भी हैरानों को देख रहे होते हैं उसकी तरफ। और फिर हम देखते ही होती है और वो इनकी तरफ आ रही होती पूरी तरीके से मोस्टर के खून में सनी हुई। और फिर पार्टी लीडर से बोलती है, जोन 2 क्लियर हो चुका है। और फिर बोलता है, ली मियाँ मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि ऐसे रेकलेसली एक्ट मत करो, और यहाँ पर कोई और ऐसा नहीं है जो तुम्हारा ध्यान रख सके। और फिर उसकी तरफ देख के बोलती है, मुझे पता है। और फिर बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं यूजियन वो यहाँ से चला गया इसलिए ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। और फिर उसका नाम सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर वो चला भी गया हो लेकिन फिर भी वो सिर्फ यूजियन है, हमें ऐसे किसी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं इस जगह का सीन जहाँ पे एमसी ने उस बड़े मोस्टर को पीसेस में काट दिया होता है और पीछे से एमसी को ये सब करते देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर मन में बोलती है, इसने तो अकेली हरा दिया एक म्यूटेंट मोस्टर को, यूजियन आखिर तुम हो कौन। और तभी हम देखते एक जन यहाँ पर आता है और उस मोस्टर के टुकड़े देखकर बोलता है, ओ माय गॉड क्या इन दोनों ने सिर्फ मिलकर इस मोस्टर को हरा दिया। और फिर मुस्कुरा रहा होता है कई विल तरीके से और फिर बोलता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी डील है। और तभी ये भागती आती है एमसी की तरफ और बोलती है, जी हन कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी कहीं पर। और तभी हम देखते हैं एमसी गिरने लगता है और फिर जल्दी से आती है एमसी के पास और उसको उठा के बोलती है, क्या तुम ठीक हो। और फिर एमसी अपना हाथ आगे करता है और बोलता है, सी हूँ। और फिर इसके भी आंसू आने लगते हैं एमसी को ऐसा देखकर। और फिर एमसी बोलता है, स्टार्ट कर दो ये चीजें उठाना, जो वेरिएंट मोस्टर है वो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, हम लोग डेफिनेटली इसको हाई प्राइस में सेल कर पाएंगे। और फिर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है एमसी की बात सुन के और उसको घुर घुर को देखने लगती है। और फिर एमसी के पेट पे बहुत तेज मुक्का मारती है, ये ले मर साले, सीरियसली मैं तुम्हारी यहाँ पर इतनी ज्यादा चिंता कर रही थी, मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ पे कुछ होता नहीं गया। और फिर बोलती है, लेकिन फिर भी ये सच में बहुत ही ज्यादा यहाँ से ले जाने के लिए। और फिर एमसी बोलता है, सच में ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है हम दोनों के लिए। और तभी पीछे से एक जन आके बोलता है, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मदद की जरूरत है। और फिर ये दोनों देखते पीछे कंफ्यूज होकर। और फिर ये बोलता है, हेलो हीरोस मैं हूँ जेंग सेम और मैं आया हूँ मोस्टर डिस्पोजल कंपनी से जिसका नाम है
मोंगडेंग। और फिर हम बताते हैं इसके बारे में। मोस्टर डिस्पोजल कंपनी मोंगडेंग का रिप्रेजेंटेटिव और इसका नाम है जेंगसेम। और फिर बोलती क्या मोस्टर डिस्पोजल कंपनी। और फिर हमसे बोलता है ये वो लोग हैं जो माहिर है मोस्टर को कलेक्ट करने में एक प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन आखिर क्यों एक बिजनेसमैन इंसान इस एमए में क्या कर रहा है। और फिर वो बोलता है जो हमारी कंपनी है वो नहीं है, तो इसलिए मुझे इतना सब कुछ खुद करना पड़ता है कुछ पैसे कमाने के लिए। तो क्या कहना है इसके बारे में। जो एक ओकेट्रिस के पार्ट्स हैं इनको हमारे पास छोड़ दो प्रोसेस करने के लिए। और फिर उसका ऑफर सुन के एमसी को बोलती है ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, चलो इस चीज को इसके ऊपर छोड़ देते हैं। और फिर एमसी कुछ बोलता नहीं है। और फिर मन बोलता है इसको देखकर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब है। और फिर ये फटाक से अपने ग्लव पहन लेता है और बोलता है चलो सबसे पहले चेक करते हैं इन कॉप्स को। वाह, जो इसके कट है वो तो बिल्कुल क्लीन है। इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी देखने में ऐसा लगता है कि ये सच में हाई प्राइस में बिकेंगे। और सीयू तो पीछे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है चलो इससे मैं सबसे पहले अपना ऑफिस चेंज करूंगी। और ये बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है। मैंने बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही, तुम्हें जितना भी रद्दी माल चाहिए तुम वो मुझसे ले सकते हो, लेकिन इसके रिटर्न में ये जो रियल डील है वो मैं लूंगा। और फिर वो बता रहा होता है इसके बारे में एक मैजिक क्रिस्टल जो सिर्फ एक म्यूटेंट्स के अंदर से आता है, अगर ये मुझे मिल गया तो मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। और तभी अचानक से आसपास की जमीन इसकी तरफ आ रही होती है और ये भी हैरान हो जाता है उसको देखकर। और फिर हम देखते हो उसी पत्थर में अटक जाता है। और फिर एमसी और सीयू भी ये सब देख के हैरान हो जाते हैं। और फिर सीयू बोलती है आखिर अचानक से ये सब क्या हो गया। और फिर चिल्ला रहा होता है प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हें वो मैजिक क्रिस्टल वापस दे दूंगा। और तभी एक जन बोलता है जितने भी ये डैम बिजनेसमैन है इन सब की एक बहुत बुरी हॉबी है, तुम किसी और का आइटम चुराने की कोशिश कर रहे थे। और ये सब आवाज सुनने के बाद सीयू देखती सामने की तरफ और उसको चेहरा देख के वो हैरान हो जाती है और उसकी तरफ देख के बोलती है ये इंसान। और फिर ये बोलता है ये जो मैजिक क्रिस्टल है वो मेरा है, एक नंबर 1 रैंक का हीरो युनडोहा। और फिर सीयू से बोलती है युनडोहा डाइस गिल्ड से, आखिर ये इस जगह पे क्या कर रहा है। और फिर हम देखते हो क्रिस्टल एम से उठा लेता है और फिर उससे बोलता है ये जो लूट है वो हमारी फन गिल्ड की है, क्या ये जो रैंक 1 का हीरो है वो हमें लूटने की कोशिश कर रहा है। और फिर एमसी की तरफ देख के बोलता है एसोसिएशन के ऑर्डर के अनुसार ये जो वो म्यूटेंट था इसको मुझे हैंडल करना था। और फिर एमसी बोलता है ये तुम्हारी दिक्कत है। और फिर एमसी को भी पसीना आ रहे होते हैं। मन्ने बोलता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और फिर एमसी उसको स्कैन करके चेक कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं रेड कलर का पैनल, इससे जीतने की संभावना 0% है। और फिर ये बोलता है यहाँ पे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। और तभी हम देखते हो सामने से गायब हो जाता है और एमसी भी हैरान हो जाता है उसको सामने से गायब देखकर। और फिर उसको ठीक पीछे आके बोलता है ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है। और तभी एमसी पीछे मुड़ के बोलता है आखिर ये कब आया यहाँ पर। और वो एमसी का मुंह पकड़ के उसको जमीन में घुसा देता है। ये एक कमांड है मेरे जूनियर स्पिरिट समनर। और फिर हम देखते हैं उसने ऐसी एमसी को पकड़ा हुआ रखा होता है और फिर उसकी तरफ देख के बोलता है धत्तेरी की, इतने सारे लोग हैं दुनिया में, आखिर मुझे इसके सामने क्यों आना था। और फिर वो बता रहा होता है कोरिया में जो टॉप 5 गिल्ड हैं उनमें से एक के गिल्ड मास्टर और उस गिल्ड का नाम है डाइस। और इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही अर्थ स्पिरिट समनर, एक ट्रांसेंडेंट हीरो अर्थ ड्रैगन युनडोहा। और फिर सीयू इसकी तरफ अपनी स्टाफ करके बोलती है जल्दी से हट जाओ जियान के पास से। और फिर हम देखते हैं अपना मैजिक एक्टिवेट कर रही होती है। और फिर वो बोलता है तुम जहाँ खड़ी हो तुम्हें वहीं खड़े रहना चाहिए, अगर तुम्हें ये पता हो कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, क्या तुम ये चाहती हो कि ये मेरे हाथों से यहाँ पे मारा जाए। और फिर भी कुछ नहीं कर पाती, अपने स्टाफ को नीचे कर देती है। और फिर हमसे उन्हें बोलता है क्या ये सच में सीरियस है। और फिर बोलता है मरो तुम। और फिर हम देखते हैं एमसी के पास से बहुत रोशनी निकलने लगती है। और फिर इससे बोलता है क्या कहना है तुम्हारे मरने के बारे में। और ये भी हैरान हो जाते हैं एमसी की बात सुन के। और तभी एमसी यूज करता है विंड बॉम्ब और वहां पे बहुत तेज धमाका होता है और ये भी उसकी फोर्स के कारण दूर जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो पत्थर से टकराता है पीछे जाके। आखिर ये सब क्या था, इसको तो अभी तक जमीन में बेहोश होकर पड़ा रहना चाहिए था। और वो सामने तरफ देख के हैरान हो जाता है जरा देखो तो इसे, जिस समय ये टकराया था जमीन पे इसने उसी वक्त अपनी स्पिरिट को समन कर लिया था जिससे उसने डैमेज को नलीफाई कर दिया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उसने स्पिरिट का यूज करा काउंटर अटैक के लिए। ये तो इंटरेस्टिंग लड़का है। और फिर एमसी को मैसेज आ रहे होते हैं अगर तुम ऐसे यूज करते रहोगे स्पिरिट मैजिक को तो 95% है कि तुम मारे जाओगे। इसके ऊपर ये अटैक करने के लिए मैंने अपना सारा माना यूज कर लिया है जितना मेरे पास बचा था, लेकिन इसने तो बिल्कुल भी डैमेज नहीं करा इसके ऊपर। क्या इस तरीके का होता है एक टॉप टीयर का हीरो, मैं इसको हरा नहीं सकता। और फिर वो बोलता है तो जूनियर चलो फिर थोड़ी सी लड़ाई करते हैं, चलो तो फिर हम लोग स्टार्ट करें राउंड 2। और फिर एमसी बोलता है सबसे पहले अटैक कौन करेगा। और फिर वो बोलता है तुम। तभी एमसी इसको वो क्रिस्टल फेंक के दे देता है और ये भी हैरान हो जाता है। और फिर एमसी अपने हाथों पर करके इसे बोलता है मैं सरेंडर करता हूँ। और फिर वो चिल्ला के बोलता है क्या तुम सरेंडर कर रहे हो अभी इस टाइम पर। और फिर एमसी बोलता है क्या जो तुम्हारा गोल था वो क्रिस्टल नहीं था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं तुमसे और ज्यादा फाइट करने का। और फिर एमसी उसको आर्टिकल पढ़ के सुना रहा होता है मैंने अब सरेंडर कर दिया है तो क्या तुम इस आर्टिकल को वॉयलेट करोगे। और फिर इसको भी चक्कर आ रहे होते उसके आर्टिकल को सुनने के बाद और बोलता है अभी अभी इसमें मजा आने लगा था। और तभी पीछे से आवाज आती है और ये देखता है
और फिर हम देखते 2-2 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं और फिर ये बोलता है ये हुई ना परफेक्ट टाइमिंग, एसोसिएशन के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर सीयू भी हैरान आती है और बोलती है हीरो एसोसिएशन के हेलीकॉप्टर। और फिर हम देखते ऊपर ये हेलीकॉप्टर के अंदर से बोल रही होती है युंडुआ तुम्हें क्या लग रहा है तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद से ही इधर उधर जा रहे हो। और फिर ये बोलता है मैंने पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन अब तुम यहाँ पर आकर मेरे ऊपर चिल्ला रही हो। और फिर वो जा रहा होता है हेलीकॉप्टर के अंदर और जाते वक्त बोलता है एमसी से चलो हम लोग पोस्टपोन करते हैं अपनी लड़ाई को अगले टाइम के लिए। ओ हाँ जूनियर तुम्हारा नाम क्या है। और फिर एमसी बोलता है योजियन, मैं हूँ योजियन कूल फंड गिल्ड से। और फिर यह बोलता है कूल फंड गिल्ड, पार्टिसिपेट करो 4th प्रमोशन एग्जाम में, मैं तुम्हें वहाँ पे खुद पर्सनली रिकमेंडेशन दूंगा। और फिर एमसी हैरान होता है उसकी बात सुन के, लेकिन क्यों। और फिर ये बोलता है बस इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। और रास्ते वो जा रहा होता है और फिर हम देखते हैं हेलीकॉप्टर यहाँ से जा रहा होता है। और फिर ये बोलता है क्यों तुमने सुना ना अभी मैंने उस समय क्या कहा, जल्दी से सबमिट करो वो रिकमेंडेशन। और फिर वो बोलती है जो वो एग्जाम है वो सिर्फ 2 दिन में है, आखिर हम लोग अभी कैसे सबमिट करें एक रिकमेंडेशन को, एक ऐसा गिल्ड जो अच्छी तरीके से वेरीफाइड नहीं है। और तभी वो सामने तरफ देख के हैरानी आती है हाँ। और फिर देखती है उसके हाथ में युंडोहा, इसको चोट लग गई, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। और फिर ये बोलता है मजा आया बहुत मजा। और फिर हम देखते हैं इस जगह का सीन कोलफंड गिल्ड में। और फिर सीहू और यूसंग से माफी मांग रहा होता है अपने घुटने में बैठकर। और फिर हम देखते हैं दोनों के दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। और फिर एमसी बोलता है लो मैंने तुम्हारी माफी एक्सेप्ट कर ली, तो चलो फिर तैयार हो जाओ पिटने के लिए। और फिर भी हो जाए हैरान आता है और बोलता है रुको रुको मेरी बात तो सुनो, एक्चुअली में जो तुम लोग बात कर रहे थे वहां पर वो मैंने सुन ली थी, तुम लेने वाले हो 4th जनरेशन का एग्जाम है ना, जो एग्जाम है वो परसों है। और तुम्हें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए अपने गियर्स को चेंज करने से, और इसके लिए मेरे पास एक हल है। और फिर एमसी बोलता है मेरे गियर्स को चेंज करना। और फिर वो बोलता है जहां तक मुझे दिख रहा है जो योजीहन की स्वॉर्ड हैगी उसकी ड्यूरेबिलिटी खत्म होने वाली है, और जो बाकी इक्विपमेंट्स हैं उनकी भी सेम हालत है, तो इसलिए अगर तुम इस तरीके से एग्जाम लोगे तो तुम बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाओगे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ हम लोग चलते हैं एक वर्कशॉप में, और मुझे पता है कुछ रिपेयर शॉप के बारे में, और फिर उसके बाद तुम मुझे पीटो चाहे कुछ भी करो, उसके बाद जो भी तुम चाहते हो। और फिर दोनों देखते हैं एक दूसरे की तरफ, चलो तो फिर रास्ता दिखाओ। और फिर हम देखते हैं लोग यहाँ पर आ जाते हैं और ये गेट खोलता है और फिर एमसी साइड में देखता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। और इसके कारण से वो बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और बोलती है इससे क्या है तुम्हारी कोई दूसरी ट्रिक है। और फिर हंसते हुए बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और तभी एक जन आके बोलता है आखिर कौन है यहाँ पर, जो वर्कशॉप है आज बंद है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। और फिर एमसी की तरफ देख के बोलता है एक डॉर्फ ब्लैक स्मिथ। और फिर मैं बताते हैं डॉर्फ्स के बारे में, एक ऐसी रेस जो जानी जाती है अपनी टॉप टियर ब्लैक स्मिथ स्किल्स के लिए। जो वेपन ये लोग बनाते हैं वो होते हैं एस ग्रेड की क्वालिटी के, इसलिए सिर्फ ये लोग ये हीरोज के लिए ही बनाते हैं। और फिर सीयू बोलती है मैंने तो कभी भी नहीं देखा पहले डॉर्फ्स को। और फिर एमसी बोलता है मैंने भी नहीं। और फिर हम देखते हैं जा रहा होता चुपके से। और फिर पीछे मुड़ के बोलती है मैंगडोंग तुम तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो, कहीं ऐसा तो नहीं जो ये शो पेगी वो एक डॉर्फ के द्वारा चलाई जाती है। और फिर उसकी तरफ देख के बोलती है जरा रुको आखिर ये चला कहाँ गया। और फिर हंसते हुए बोलता है एक डॉर्फ, क्या बकवास बात कर रहे हो तुम, मैं एक इंसान हूँ और मैं एक देशभक्त कोरियन हूँ। और फिर लोग हैरान आते हैं और बोलते हैं कोरियन, आखिर कोरिया में किस जगह से। और फिर लोग बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, कोई भी तुम्हें देख के बता सकता है कि तुम एक डॉर्फ हो। और फिर एमसी बोलता है हमें अपनी आईडी दिखाओ अगर तुम पूरी तरीके से श्योर हो तो। और फिर हंसते हुए बोलता है क्या क्रेजी पागल लोग हैं। और फिर दिखाता आईडी, ये लो ध्यान से देखो ये रही मेरी आईडी। और फिर सीयू देख के बोलती है हाँ ये तो रियल है। और फिर एमसी बोलता है मुझे भी देखने दो, ये 27 साल का है और ये तो बिल्कुल रियल आईडी है। और फिर सीयू बोलती है आखिर ये फोटो का क्या है, क्या ये चीज ये नहीं दिखाती कि तुम एक चोर हो। और फिर सीयू बोलती गुस्से में आकर मैकडो ने हमको फिर से ट्रिक करा। और फिर एमसी बोलता है पुलिस को फोन लगाओ सीयू। और तभी ये सामने की तरफ देख के हैरान हो जाता है हाँ है जरा रुको क्या मैं तुम्हारी सोट देख सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। और फिर एमसी बोलता है मेरी सोड। और फिर ये बोलता है ओ ये तो रियल खरोचे हैं, क्या बाय एनी चांस तुम एक विंड स्पिरिट समनर हो। और फिर एमसी हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर तुम्हें कैसे पता ये। और फिर ये बोलता है एक टॉप टियर का ब्लैक स्मिथ सिर्फ वेपन के खरों से बता सकता है सामने वाले के प्रोफेशन के बारे में, लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरा है कि जो सोड है वो पूरी तरीके से झेल नहीं सकती स्पिरिट पावर को। जब रुको मेरे पास एक परफेक्ट बढ़िया वेपन है एक स्पिरिट समनर के लिए, ढूंढ लिया एक सोड जो अपने पास स्पिरिट को रखती है, नमो योल सोड। और फिर बोलती है क्या लेम नाम है। और फिर बताते हैं उसके बाद टाइम बहुत जल्दी निकल गया और उसके अगले दिन आ गया प्रमोशन एग्जाम। और फिर वो खोलता है गेट और फिर हम देखते हैं सीहू और एमसी यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं इस जगह को, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं एग्जाम देने के लिए। और फिर पीछे सीओ बोलती है वाह यहाँ तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और फिर एमसी मन ने बोलता है एक 4th ग्रेड का एग्जाम बहुत ज्यादा लंबा समय हो चुका है, केरोस के समय में भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। और तभी यहाँ पे एक जन बोलता है इडियट। और फिर आपस में बात कर रहे होते हैं
क्या ये वही नहीं है जिसको निकाल दिया गया था केरोस से और उसके बाद यहाँ पर अपने आप को दिखा रहा है फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में आकर? अगर इसकी जगह मैं होता तो मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आती कंटिन्यू हीरो बने रहने में। और फिर ये बोलती एमसी से, क्या ये तुम्हारे बारे में बात कर रहे जिहान? और फिर एमसी बोलता है, छोड़ो उन्हें, ऐसे ही लोग हमेशा ऐसे बात करते हैं जब वो लोग एक साथ होते हैं। कम से कम ये अच्छा हुआ कि जो वो इंसिडेंट हुआ था बोचियन में, देख के ऐसा लगता नहीं है कि उसकी बातें लोगों तक पहुंची है और इसकी वजह से ये भी चीज छुपी रहेगी कि मैं एक स्पिरिट समनर हूँ। और वैसे भी अपनी तरफ अटेंशन को इकट्ठा करना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और तभी एक जना के बोलता है, सारे के सारे शांत हो जाओ, तुम सारे के सारे इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो सिर्फ एक फोर्थ ग्रेड के एग्जाम को लेकर? अपने आप को संभालो, तुम कोई भी स्पेशल नहीं हो, तुम एक बेवकूफ के अलावा कुछ नहीं हो जो बीच वाले टीयर तक भी नहीं पहुंच पाए। और तभी वो एमसी के सामने जाता है और फिर उसके पास आके बोलता है, तुम इसके लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो। और फिर बताते इसके बारे में, फोर्थ ग्रेड का एग्जामिनर और इसका नाम है बेंग यून सिक। और फिर एमसी देख रहा होता है उसकी तरफ और फिर मैंने बोलता है, ये डेमिट यून। और फिर ये बोल रहा होता है, क्या ये बिल्कुल सही नहीं है? और फिर बताते हैं एग्जाम को पास करने का रेट है 1%। और फिर एमसी मैंने बोलता है, क्या उसने मेरे को सच में रिकमेंड करा है? तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।